हेलो भक्तजनों। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप ठीक होगे। होना भी चाहिए। ठीक है, तो मेरी पहली वीडियो में मैंने आपसे जैसे बात करी थी कि मैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। तो ये मेरी दूसरी वीडियो है। इसमें बायोटेक से रिलेटेड सभी वीडियोस आते रहेंगी भविष्य में। तो आज हम सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे। तो ये पहली वीडियो है बायोटेक्नोलॉजी बाय बायोटेक बाबा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक हल्का सा ओवरव्यू अगर हम ले लेते हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे बायोटेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है बायोटेक। तो बायोटेक का सबसे पहले हम उसकी मीनिंग के बारे में पता करेंगे, फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसका डेफिनेशन, फिर उसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं, और बायोटेक सेक्टर क्या क्या होते हैं। सेक्टर से मतलब कि बायोटेक का कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बायोटेक बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन उसको इस वीडियोस के माध्यम से कंप्रेस करके दिखा पाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने फिर भी इसमें डिटेल उतनी नहीं दी है, फिर भी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें ज़रूर डाली हैं जो बहुत यूज़फुल हैं, आप लोगों के काम ज़रूर आएंगी। और इससे आपको फ़ायदा तो बहुत कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो हम शुरू करेंगे। तो ओवरव्यू लेने से पहले सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, तो इस शब्द की मीनिंग की बात करेंगे हम। तो बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है, जैसे कि नाम से पता चले इसमें कोई टेक्निकल चीज़ ज़रूर होगी। टेक लगा है ना इसमें, टेक्निकल चीज़ ज़रूर होगी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बायो प्लस टेक प्लस लोगस। तो बायो का मतलब क्या हुआ? लाइफ या एनी लिविंग थिंग। बायो टेक का मतलब हुआ टूल्स, लोगस का मतलब हुआ स्टडी। अब इन तीनों को एक साथ जोड़ के बायोटेक्नोलॉजी वर्ड बना, तो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? किसी भी जीवित वस्तु का अध्ययन बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स की सहायता से करना। क्या कहा मैंने? बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स की सहायता से किसी जीव का अध्ययन करना। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, कुछ भी हो, उसका बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स की मदद से अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ये सिंपल आप समझ जाओ। ये चीजें हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या बताएं, तीन शब्दों से मिलकर बना है, बायो टेक लोगस। बायो का मतलब हुआ लाइफ, टूल्स का मतलब हुआ टेक, टेक का मतलब हुआ टूल्स, और लोगस का मतलब हुआ स्टडी। मतलब कि किसी भी चीज का, किसी जीवित वस्तु का अध्ययन करना टूल्स की सहायता से। अभी टूल्स का मतलब ये मत समझ लेना पेंचकस प्लास लाश, ये मत समझ लेना, वो टेक्निकल टूल्स अलग होते हैं, वाले वो नहीं। ठीक है, अब ये बायोटेक्नोलॉजी हो गई। तो इसमें देखो एक छोटी सी परिभाषा ऊपर लिखी हुई है, द यूज ऑफ लिविंग सेल्स एंड बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोसेसेस। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो बायोटेक्नोलॉजिकल जो टर्म है वो आपका 1970 से भी पहले का है। 1970 तो हम तो पैदा भी नहीं हुए उस समय, हमारे तो ना मुंह में दांत ना पेट में हाथ, हमारे तो पता नहीं कहाँ थे, प्रोडक्शन भी नहीं हुआ था उस समय तो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी जो था वो 1970 से पहले का है। तो मेन अगर आप ये मानते हो कि बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म था वो कॉइन किसने करा था, तो एक हंगेरियन इंजीनियर थे, कार्ल एरकी। उन्होंने 1919 में बायोटेक्नोलॉजी टर्म कॉइन करा था। ठीक हुआ। और जिस वक्त प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो एक जर्मन साइंटिस्ट हुआ करते थे उस समय, न्यूबर्ग। उन्होंने क्या करा था, एक फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ करती थी, फर्मेंटेशन, ईस्ट फर्मेंटेशन से ग्लिसरॉल प्रोड्यूस करा था लार्ज अमाउंट में। अब जिनको ये नहीं पता कि फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन का पहले मैं उदाहरण देता हूँ। फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेशन जैसे हम लोग घर में ब्रेड खाते हैं ना, वो फर्मेंटेशन ब्रेड का मतलब ब्रेड जो है वो फर्मेंटेशन का ही उदाहरण है। उसमें क्या करते हैं, ईस्ट की सहायता से हम ब्रेड जो फूलती है ना, बिल्कुल स्पंजी हो जाती है, वो ईस्ट की मदद से होती है। ईस्ट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया जाता है फर्मेंटेशन के लिए, उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। जहाँ पर ईस्ट क्या करता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और गैस बनती है उसमें ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। तो इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इसमें क्या बताया था उन्होंने, फर्मेंटेशन प्रोसेस चालू करी थी
तो जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट बने थे। और उस समय आदमी को बायोटेक्नोलॉजी की उतनी जानकारी नहीं थी, वो तो अपने भरण पोषण के लिए ये चीज़ें कर रहा था। अब ये बात अगर आप पहले से देखे हो आगे की, तो ब्रेड बनाना, इजिप्ट के लोग ब्रेड बनाते थे, ईस्ट की सहायता थे, बहुत बढ़िया लेवेंडेड ब्रेड बनती थी। और चाइनीज़ों ने जो फर्मेंटेशन प्रोसेस थी वो चाइनीज़ों ने डेवलप करा था। चाइनीज़ों ने तो वैसे बहुत सारी चीज़ें डेवलप करी जिसकी सजा भोग रहे हैं हम अभी तक। तो वही चीज़ है, चाइनीज़ ने वो फर्मेंटेशन प्रोसेस कर रहे थे, वो ब्रेड बनाते थे, उससे चीज़ बनाते थे, बहुत शानदार चीज़ बनती थी उसकी। ठीक है। और एक आपने सुना होगा स्पाइरुलिना, एक एल्गी होती है। एल्गी मतलब दीवार पे जो कैसी काई नहीं होती है, वैसे एक तालाबों में एल्गी लगी रहती है, स्पाइरुलिना कहते हैं उसको। बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करते हैं उसको लोग बाग। फिर उसके बाद उससे तो आजकल तो मल्टीविटामिन बनते थे, उस समय पहले उस समय लोग बाग उससे केक वगैरह बनाते थे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हम कब से झेलते हुए आ रहे हैं, क्या क्या यूज़ हो गया उनका। मतलब ये सभी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सभी का इस्तेमाल हमारे यूज़ के लिए किया जा रहा है, हमारे खाने के लिए, पीने के लिए, जो भी हर चीज़ें हो गई। वैसे तो बायोटेक का फील्ड जो है बहुत ही बड़ा है, लेकिन उसको इतने कम शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है ना। उसके लिए तो जितने ज़्यादा शब्द लगाओ बहुत ठहरे फिर। तो कम शब्दों में अधिक व्याख्यान होना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट जो होगी वो क्या कहते हैं, बायोटेक रिसर्च के लिए बहुत सारे पैसा वगैरह खर्च करती है, फंड वगैरह देती है, रिसर्च करवाती है, इन चीज़ों में है। और जो इन बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले एक केमिकल प्रोड्यूस हुआ था, उसका नाम था एथेनॉल। एथेनॉल हम लोग आप देखते हैं ना सैनिटाइजर में आजकल यूज़ करते हैं, कोई कोई एथेनॉल हो गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया, 70% एथेनॉल हो गया। हमारी लैबों में यूज़ होता है 70 से किसी सरफेस को सैनिटाइज करने के लिए, हाथ पैर ज़्यादा सैनिटाइज करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें हैं बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में। ये मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, बहुत जरूरी जरूरी पॉइंट लिखे हैं मैंने। अगर लिखने को तो मैं पूरी किताब छाप देता इसमें, लेकिन अब उसका क्या फ़ायदा, आदमी पढ़ता ही नहीं है, वैसे ही बोर हो जाता है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट वाइज दे रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए, और पॉइंट में आदमी अच्छे से याद भी करता है, वो हमेशा के लिए बैठ जाता है। अब बात आ गई उसकी डेफिनेशन की। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी जो फील्ड है वो बायोलॉजी का ही एक हिस्सा है। ठीक है, बायोलॉजी से का ही अलग हिस्सा है, लेकिन गहरा है, और भी गहराई से अंदर, मतलब उसकी जड़ें में क्या क्या है वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। 1970 से पहले तो बायोटेक आया, 1919 में टर्म कॉइन करा था। ठीक हो गया। तो एक बायोटेक्नोलॉजी ऐसा फील्ड है जहां पर हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या बनाने के लिए, अपने यूज के लिए जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी अपने यूज के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे नीचे एक उदाहरण एग्जांपल देखो आप, नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे आपको, इनको पॉजिटिव वे में लेना। धोने को तो नीचे एक कोरोना जैसा भी दिख रहा है, लेकिन कोरोना नहीं है वहां पर। एक सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए बनाए गए हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनको क्या करा हमने, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स की सहायता से हमने यूजफुल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी। इसी प्रोसेस को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ब्रेड, वाइन, एल्कोहल, इन सभी चीज़ों का हम बनाते हैं, इसी प्रोसेस को बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं। ऊपर यही चीज़ें सब लिखी हुई हैं, जितना मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ यही सब चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं। बट यही डेफिनेशन हो गई कि आखिर बायोटेक क्या है। तो एक टाइप की, द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ड्रिंक, मेडिसिन और फॉर अदर बेनिफिट्स टू द ह्यूमन। वही चीजें हो गई, हमारा फायदा होना चाहिए, इंसानों का फायदा होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से। ये डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में। अब बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेस क्या क्या हैं, ब्रांचेस मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या पार्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजी हमारा किस किस फील्ड में काम करता है, और क्या वो टूल्स कौन कौन से हैं जिनकी सहायता से हम वो करते हैं। जैसे अभी फर्मेंटेशन की बात करी, वो फर्मेंटेशन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत में आता है। ये सारे इसी के बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट हैं, इसी के अंदर हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसे सेल बायोलॉजी, सेल कोई भी छोटी सी छोटी सेल, ह्यूमन हो गई, प्लांट हो गए, हाँ सारे सेलों का हम उसकी डीप नॉलेज जानकारी इकट्ठा करते हैं सेल बायोलॉजी में। बायोकेमिस्ट्री हो गई, ठीक हो गई, जेनेटिक्स हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, इम्यूनोलॉजी हो गई, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो गई, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हो गई, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन सब चीज़ों में जीन से लेकर A to Z सभी हम इसी बायोटेक की, ये सभी ब्रांचेस हैं। इन सभी चीज़ों के अंदर हम बायोटेक से रिलेटेड हर चीज़ का अध्ययन करते हैं। अब आ गई है बात बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्टर।
अब बायोटेक्नोलॉजिकल क्या क्या सेक्टर हैं, तो कुल मिलाकर होने को तो यहाँ पर महत्वपूर्ण 4 सेक्टरों के बारे में बताया गया है। पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि से रिलेटेड, वो उसमें क्या करना है, प्लांट्स, जैसे सबसे पहला है टिश्यू कल्चर। इसमें किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से हम पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हैं, मशरूम प्रोडक्शन करवा सकते हैं। आजकल मशरूम की खेती वगैरह होती है, तो उससे बायोटेक की मदद से ही आदमी घरों में वो कर दे रहे हैं। बायोपेस्टिसाइड्स बना सकते हैं, हाइब्रिड प्लांट बना सकते हैं, हाइब्रिड बीज बना सकते हैं, ठीक हो गया। और हेल्थ के चक्कर में ह्यूमन हेल्थ में वो कर रहे हैं, जैसे आजकल वैक्सीन की होड़ लगी हुई है, वैक्सीन बनाने में सब, ये सब बायोटेक बायोटेक का ही तो सब, बायोटेक की तो सब करामात है। ये सब आदमी जो होड़ में दौड़ रहा है, सब बायोटेक की करामात है। इंडस्ट्रियल यूज़ में केमिकल बनाना, किसी भी चीज़ में बहुत सारी चीज़ें बनाना, इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें बनाना जो इन्वायरमेंट के लिए यूज़फुल हो, इंसान को नुकसान ना पहुंचाए, इन सभी चीज़ों का हम लोग इस बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में अध्ययन करेंगे। होप कि आपको ये समझ में आ गया। लेकिन आप एक थोड़ा सा ओवरव्यू अगर फिर से लेने चाहें तो आप देख सकते हो, तो हमने क्या क्या इस वीडियो में देखा। सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी की मीनिंग। बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, बायो, टेक और लोगस। बायो मतलब लाइफ, टेक मतलब टूल्स, और लोगस मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ, मतलब कि किसी लिविंग थिंग या लाइफ का अध्ययन करना, किसकी सहायता से, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स की सहायता से। अब वो बायोटेक्निकल टूल्स क्या हुए, माइक्रोबायोलॉजी, जिन जिन चीज़ों से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हिस्ट्री की हमने क्या बात करी थी, ये जो हिस्ट्री है हमारी बायोटेक की कब से है, 1970 से पहले की है। तो जो फर्स्ट टर्म था वो 1919 में कॉइंड हुआ था। किसने करा था, अब उस साइंटिस्ट का नाम आप मेरे को कमेंट में बताइएगा ज़रूर। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन आई। डेफिनेशन में क्या बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके ह्यूमन के वेलफेयर के लिए प्रोडक्ट बनाना, ये बायोटेक्नोलॉजी साइंस की ब्रांच है और इसका इस चीज़ से सहायता करते हैं। ब्रांचेस कौन कौन सी बताई, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। प्लांट जैसा था ना वो चीज़ें आपको, प्लांट किसी भी बायोटेक के फील्ड में अगर आप कोई भी चीज़ वो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ को आप एक चित्र के साथ कोरिलेट करके पढ़ें, तो आपको वो चीज़ आपके दिमाग में समझ बैठ जाएगी। क्योंकि एक चीज़ देखी जाती है कि जो थ्योरी होती है ना, लिखी हुई चीज़ आदमी भूल जाता है, लेकिन चित्र को आदमी बहुत कम भूल पाता है, नहीं के बराबर उसके दिमाग में छप जाती हो। तो इसलिए गौर से चित्र को देखते हुए पढ़ें। बायोटेक सेक्टर की हमने जो बात करी थी, क्या क्या करे थे बायोटेक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इंडस्ट्रियल, और हमारा लास्ट वाला क्या था, एनवायरमेंटल सेक्टर। इन सभी सेक्टरों में बायोटेक का क्या क्या यूज़ हो रहा है, ये सभी चीज़ें इसी के अंतर्गत में आती हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। मैं इसी आशा में अनेक वीडियो बनाते रहूँगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।